हेलो हेलो हेलो। तो फिर से तैयार हो जाए एक बार पढ़ने के लिए सब लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल का विद्युतवाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सर सेल 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 यानी जो भी पढ़ने वाले सेल के लिए पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट पहले हम सेल को ही निपटा लेते हैं। सेल क्या है? सेल क्या है? सेल क्या है? सेल क्या है? देखिए, हम लोग जो रिमोट में रिमोट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घड़ी में घड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में टॉर्च जलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, क्या है? सेल ही तो है। सर सेल है कि बैटरी है? अरे भाई सेल है, वो सेल है। सर हम लोग तो बैटरी बोलते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तब उसे बैटरी कहते हैं। अगर वो अकेला है तो उसे सेल कहेंगे। समझे? समझे, बहुत अच्छे समझे। अब सेल है क्या, देख तो लिया आपने कि सर बैटरी में जो छोटा छोटा इस्तेमाल, घड़ी में जो छोटा छोटा वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसे बैटरी कहते हैं, घड़ी की बैटरी, वो सेल है। अकेला है तो सेल है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से कि सेल क्या है। सेल करता क्या है? इसके अंदर होते हैं केमिकल यानी रसायन। इसके अंदर होते हैं रसायन और वो करते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके हमें प्रदान करते हैं विद्युत ऊर्जा। तो बन गया ना परिभाषा कि सेल वह युक्ति है, सेल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदल देती है या बदल देता है। समझे? बिल्कुल समझे। लिखे परिभाषा? जी सर लिखे फटाफट। सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यानी सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो सेल हो गया यहां खत्म। निपट लिए हम लोग, सेल से निपट लिए। सेल क्या करता है आपको पता ही है कि सेल परिपथ में क्या करता है? परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है, मतलब विभवांतर उत्पन्न कर देता है। नहीं समझे? सब समझ में आएगा, बस टेंशन ना लो। टेंशन लोगे तो दिमाग का हो जाएगा दही बड़ा और फिर दिमाग घूम जाएगा आप लोग का। चलिए सेल हो गया, सेल समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब समझते हैं लगे हाथ सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वाह क्या इंग्लिश है। इसको बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं इसको, सेल का विद्युत वाहक बल। सर ये क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, सेल क्या करता है? परिपथ को विद्युत ऊर्जा देता है। तो एकांक आवेश को ये लिखिए, क्या हो गया? अटैक, हमला, लाइट पर हमला। भाई लग जाएगा 2 झापड़, अभी ठीक हो जाएगा एकदम।
लाइट देखा नहीं कि एंट्री मार दिया। देख रहे हो ना कैसे परेशान कर रहा है। पर ये समझता क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये इसी भाव से पढ़ना है, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर आ गया, इसको देना पड़ेगा डोज, कोरोना का वैक्सीन, तब जाके सुधरेगा। चलिए, तो उसको हमने थोड़ा सा कर दिया शांत। उसकी हत्या नहीं की है, टेंशन ना लीजिए, वो फिर आएगा। हाँ, आप समझिए, सेल का विद्युत वाहक बल मजा आया होगा। सेल का विद्युत वाहक बल, जब भी किसी परिपथ में सेल को जोड़ा जाता है तो सेल क्या करता है, परिपथ में ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही सर। तो एकांक घनावेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने के लिए वो जितनी ऊर्जा देता है उसी को बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। एक मिनट, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि बल इस नाम में है पर ये बल नहीं है, ये तो कुछ और है, अभी आएगा समझ में। बल नहीं है, बल नहीं है, बल नहीं है, ये बल नहीं है। विद्युत वाहक बल क्या है अभी देखिए, लिखेंगे, लिखते हैं परिभाषा। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में घूमने के लिए, आहा सर, घूमने के लिए, आपको नहीं जाना है कहीं, उसे घूमने दीजिए। पूरे परिपथ में घूमने के लिए सेल द्वारा, यानी जो सेल देता है ऊर्जा, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊर्जा दी जाती है उसे सेल का ईएमएफ कहते हैं, मतलब विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। अगर हम कहें कि ईएमएफ केवल ई कह दिया जाए, मान लीजिए इसको केवल ई, तो क्या होगा? एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक जब भी होता है तो बट्टा में डालते हैं प्रति एकांक, ठीक। परिपथ में घूमने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, घूमने के लिए उसे कार्य करना पड़ेगा, घूमने के लिए उसे कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल कार्य होगा तो ही तो ऊर्जा होगी, ठीक है। तो W, E बराबर W बट्टा Q। उसे घूमने के लिए मान लीजिए कि W कार्य करना पड़ा Q आवेश पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा? W बट्टा Q। E बराबर W बट्टा Q। अगर आपको याद हो ठीक से तो V बराबर क्या होता है? W बट्टा Q। यानी सर ये विद्युत वाहक बल जो है विभवांतर है। बिल्कुल सही समझे, एकदम सही समझे। नाम में देखो बल, लेकिन काम इसका वो नहीं है। ये क्या है? विभवांतर है। तो सर विभवांतर क्यों नहीं कहा जाता है? बताते हैं इसको भी। जो सेल है, जैसे ये सेल है तो ये इसका प्लस होता है, ये इसका माइनस होता है। जब इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, मतलब इसे किसी परिपथ में नहीं जोड़ा गया है, तो इन दोनों का जो विभवांतर होता है, इन दोनों टर्मिनल जो होते हैं प्लस वाले माइनस वाले, ठीक है, तो इन दोनों के विभव का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। लेकिन जैसे ही इसे जोड़ दिया जाएगा, जैसे ही इसे जोड़ दिया जाएगा तो आएगा इसमें चेंजेस, तो आएगा इसमें चेंजेस। तो सर उस समय क्या बोलेंगे? सही समय पर सही सवाल, कि जब धारा बहने लगे सेल से तो सर क्या बोलेंगे? दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को। जब तक धारा नहीं बह रही है तब तक तो विद्युत वाहक बल। चलिए ये परिभाषा है, बढ़िया से नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे हम आप लोगों को, नहीं तो दिमाग घूम घूम करके मक्खन निकाल देगा।
सर अच्छा है ना मक्खन निकल जाए तो। नोट कर लीजिए ये वाली बात, बी बराबर, समझ में आया विद्युत भागबल क्या है, तो विभवांतर ही है दोनों। मिटा दे, मिटाते हैं। ये तो भीगा है भाई, तो भीगा है, हो जाएगी दिक्कत, मार्कर नहीं चलेगा ठीक से। चलो तो अब जो समझने वाले हैं उसे समझना ध्यान से, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो आएगा मजा, और अगर आपको आएगा मजा तो आप ठीक से पढ़ोगे, और यदि आप ठीक से पढ़ोगे तो हम ठीक से पढ़ाएंगे। चलो बहुत हो गया मनोरंजन, फिर चलते हैं। अब क्या समझेंगे? अब वही जो बोल रहे थे ना कि धारा बहने लगे तब क्या कहेंगे, तब क्या कहेंगे दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को, ठीक। तो उसको बोलते हैं सेल की टर्मिनल, सेल की टर्मिनल वोल्टता, वोल्टता उसको बोलते हैं सेल की टर्मिनल वोल्टता। लिख दे परिभाषा, बिल्कुल से लिख दीजिए। जब किसी सेल से धारा प्रवाहित होती है तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच, दोनों टर्मिनलों के बीच, दोनों टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को, विभव के अंतर को सेल का, सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। आया मजा? धारा नहीं बह रही है तो EMF, और धारा बहने लगे तो टर्मिनल वोल्टता। क्या खूब मजाक है हम लोग के साथ? नहीं नहीं, मजाक नहीं है, अच्छी चीज है। सेल की टर्मिनल वोल्टता, जब किसी, वाह वाह वाह, देख रहे हो ना, जिसके बारे में लिख रहे हैं उसी को छोड़ दिए। जब किसी सेल से धारा प्रवाहित होती है तो उसके दोनों टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, ठीक। जी सर, समझ में आया, समझ में आया बिल्कुल। ये ध्यान से समझना, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। माइकल फैराडे जी आएंगे, आपको समझा के जाएंगे बहुत चीज केमिस्ट्री में। पढ़े तो हो गई, उनको कौन नहीं जानता सर, वो तो फिजिक्स में है ना, वो दोनों में है, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। करते नहीं, करते थे, चले गए अब तो हम लोग राज हैं। चलिए, अच्छा कीजिए आप भी। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत हो गए ड्रामे। अब देखिए, अब क्या समझने वाले हैं। देखिए, जब सेल से धारा बहती है तो सेल में क्या होता है, जैसे ये सेल मान लीजिए सर, ऐसा सेल होता है, मैंने सेल का डिजाइन, जैसे इसमें ये टर्मिनल होते हैं, इसमें बिलियन, बिलियन में डूबे रहते हैं, बिलियन में क्या रहते हैं, डूबे रहते हैं। तो क्या होता है, धारा को इस बिलियन से होकर गुजरना पड़ता है, इस बिलियन से होकर भी गुजरना पड़ता है। तो ये बिलियन क्या करता है, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से धारा को रोकने का प्रयास करता है। हालांकि सेल जो बनाए जाते हैं उसमें ऐसा ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धारा का विरोध न करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। हाँ सर, करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा सर, काहे नहीं करेगा, धारा का विरोध तो करेगा ही। तो ये जो बिलियन है, ये जो बिलियन है, मान लीजिए कि ये जो है प्लस है, ठीक, और ये जो है माइनस है, ये प्लस है माइनस है। आपने इसे जोड़ दिया बल्ब, क्या जोड़ दिया आपने,
मान लीजिए कि बल्ब जोड़ दिया आपने जोड़ दिया इससे बल्ब। क्या बढ़िया चित्र बना रहे, देख लो ना, बल्ब जोड़ दिया। तो जब धारा इसे बहेगी तो गुजरेगी इससे, बिलियन से, तो बिलियन क्या करेगा, धारा का विरोध करेगा। अब उस जो विरोध है उसको क्या कहेंगे, सर प्रतिरोध कहेंगे, और क्या कहेंगे, पढ़ा चुके हैं आप, धारा के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु, ध्यान से सुनो, उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलो सर प्रतिरोध ही ना है, चाहे कहीं का है, बिल्कुल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आज के सभी टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखेंगे, जब सेल से, या जब किसी सेल से, जब सेल से धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, तो सेल के बिलियन, सेल का जो बिलियन है, सेल के बिलियन द्वारा जो, सेल के बिलियन द्वारा जो धारा का विरोध होता है, विरोध करेगा ही, विरोध होता है, उससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो सेल के बिलियन द्वारा जो धारा का विरोध होता है, यानी सेल का बिलियन जितना धारा का विरोध करता है उसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल में मौजूद बिलियन द्वारा धारा के विरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, या सेल में मौजूद बिलियन के प्रतिरोध को धारा का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। चलो आया समझ में, बिल्कुल आया। तो ये तो मजे मजे में बीत गया। हालांकि हमारा स्वास्थ्य खराब है, झुकना मत, बिल्कुल खराब है। कोशिश किया कि अच्छे से, इसलिए ज़्यादा हंसाए भी आप लोगों को, ताकि हमारा स्वास्थ्य का जो खराब कंडीशन है वो आपको नज़र नहीं आए और आप अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। देखो याद किए तो लग रहा है कि ख़राब है, भूल गए थे, बहुत अच्छी चीज़ है, जो चीज़ बेकार हो उसे भूल जाया कीजिए। चलिए, तो ये 4 चीज़ें मैं पढ़नी थी, हमने इसको निपटा लिया। तब किस बात की देर है भाई, काहे के लिए ड्रामा की हो। चलो बिट बंद किया जाए, बंद किया जाए, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो।